हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सर्वलेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वलेट। ये बेसिक है हमारे एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम, सर्वलेट क्या होता है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं। सर्वलेट है क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वेब एप्लीकेशन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। बट वेब एप्लीकेशन तो कर सकते हैं, कौन सी वेब एप्लीकेशन कर सकते हैं हम, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइड एट द सर्वर साइड एंड जनरेटेड एज डायनेमिक वेब पेज। मतलब क्या कर सकते हैं हम, सर्वर साइड वेब पेज हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन सर्वलेट का अनदर यूज क्या होता है, सर्वलेट इज अ रोबस्ट एंड स्केलेबल। ये क्या होती है, रोबस्ट टेक्नोलॉजी है और स्केलेबल टेक्नोलॉजी है बिकॉज ऑफ जावा लैंग्वेज। क्योंकि हमें तो पता ही जावा लैंग्वेज क्या है, हमारी रोबस्ट है, उसके फीचर में हमने देखा ही था। ठीक है, रोबस्ट है, स्केलेबल है। इसकी वजह से ये जावा में कौन आता है, सर्वलेट आता है। जावा ने ही प्रोवाइड किया है हमारा सर्वलेट। ठीक है, तो ये भी इनडायरेक्टली क्या होगा, रोबस्ट एंड स्केलेबल होगा। ठीक है, बिफोर सर्वलेट CGI मतलब क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। जब सर्वलेट नहीं आया था उसके पहले क्या था हमारे यहाँ, CGI। ठीक है, और किस लिए यूज़ करते थे हम, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, हम यूज़ करते थे वॉज कॉमनली और कॉमन एज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी हमें सर्वर साइड कोई भी डेवलपमेंट करना था जावा में, तब हम यूज़ करते थे CGI। ठीक है, बिफोर सर्वलेट। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द सर्वलेट। सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। देन सर्वलेट इज एन API। ये क्या है, हमारी API दैट्स प्रोवाइड द मेनी इंटरफेसेस क्लासेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, देन होता है सर्वलेट इज एन इंटरफेस। ये क्या होता है, इंटरफेस दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द क्रिएटिंग एनी सर्वलेट। जब भी हमें सर्वलेट क्रिएट करना है तब हम क्या करते हैं, इस सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देन आता है सर्वलेट इज अ क्लास। सर्वलेट एक्ट एज अ क्लास। जब भी हमें कोई भी एक्सटेंस करना है, मतलब सर्वलेट इज एन क्लास, वो क्लास को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। द कैपेबिलिटीज ऑफ द सर्वर एंड रिस्पॉन्स टू द इनकमिंग रिक्वेस्ट। ये क्या हैंडल करता है, इसमें क्या कैपेबिलिटी है सर्वर को मैनेज करने की, और रिस्पॉन्स हमें जो भी हमारा रिक्वेस्ट आएगी उसके हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स भेजने का काम ये करता है। ठीक है, सर्वलेट इज एन वेब कंपोनेंट। ये क्या है, हमारा वेब कंपोनेंट है डैट डिप्लॉय ऑन द सर्वर टू क्रिएट अ डायनेमिक पेज। इसे क्या कर सकते हैं, हम डिप्लॉय कर सकते हैं, किस लिए, टू क्रिएट एन डायनेमिक पेज। ओके, देन आता है सर्वलेट आर्किटेक्चर। वो भी हमने देखा था, हमने क्या देखा था, वेब ब्राउज़र देखा था। ठीक है, वेब ब्राउज़र में से हमारा क्लाइंट क्या करेगा, हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमें कौन चाहिए, HTTP रिक्वेस्ट। HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद है क्या है, वेब सर्वर। वेब सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वलेट पर। सर्वलेट पर प्रोसेसिंग होता है, सर्वलेट कंटेनर उसे प्रोसेसिंग करता है। जो भी डेटा होगा हमारा तो डेटाबेस में सेव करता है, और जो भी डेटा मुझे रिस्पांस से चाहिए, जो भी क्लाइंट को रिस्पांस चाहिए, वो रिस्पांस भेजने का काम कौन करता है, कंटेनर से रिस्पांस HTTP रिस्पांस जाता है वेब सर्वर पर। वेब सर्वर पर जाने के बाद जो हो जाता है वेब ब्राउज़र पर। ठीक है, ये प्रोसेस से हमारा क्या होता है, सर्वलेट वर्क करता है। देन आता है वेब टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, वेबसाइट स्टैटिक होती है वर्सेस डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। मतलब हमारी वेबसाइट में क्या क्या आता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, मल्टीपल पेजेस होते हैं वेबसाइट में। ठीक है, और वो क्या कंटेंट करते हैं, वो कंटेंट करते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, देन आता है HTTP इज़ कॉमन, इट इज़ अ डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, डेटा कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, यूज टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्या करता है, हमारा क्लाइंट और हमारे सर्वर
का कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है? ए प्रोटोकॉल। ए कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP। HTTP का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। देन उसके बाद आता है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट क्या करता है? जो भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट से, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट उस कहाँ सेंड करता है? वेब सर्वर पर। और जो भी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कंटेंट होगा वो हमारा कंटेंट सेंड हो जाएगा। ठीक है। ऑल सॉर्ट ऑफ पोटेंशियली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे रिक्वेस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या करता है? हमारे सर्वर पर सेंड करता है। ठीक है। देन होता है गेट वर्सेस पोस्ट। गेट और पोस्ट ये हमारी मेथड होती है सर्वलेट की। वो मेथड से हम क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। देन आता है सर्वर। सर्वर हमारे 2 टाइप के रहते हैं, एक वेब सर्वर रहता है, एक होता है एप्लीकेशन सर्वर। ये दोनों का भी यूज़ किस लिए करते हैं हम? मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज। जब भी हमें मैनेज करना है, किसको मैनेज करना है? नेटवर्क रिसोर्सेज को। और रनिंग द प्रोग्राम, हमें कोई भी प्रोग्राम रन करना है, कहाँ पर रन करना है? वेब ब्राउज़र पर। और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड वी कैन ईजिली रन द सर्वर, सो वी कैन यूज़ द सर्वर। ठीक है। सर्वर 2 टाइप के होते हैं, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। दोनों का ही भी यूज़ क्या होता है? द मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है। देन उसके बाद आता है कंटेनर। कंटेनर क्या करता है? इट यूज इन जावा फॉर डायनेमिक जनरेटिंग द वेब पेज ऑन द सर्वर साइड। हमें क्या करना है? कंटेनर एक क्या किस लिए यूज़ करते हैं? जब भी हमें डायनेमिकली जनरेटेड वेब पेज क्रिएट करना है तब हम क्या करते हैं? इन दिस साइड, कौन से साइड पर कर सकते हैं हम? वेब सर्वर साइड पर हमें कोई भी डायनेमिकली जनरेटिंग वेब पेज क्रिएट करना है, उसका यूज़ करना है, तब हम यूज़ करते हैं कंटेनर। ठीक है। देन उसके बाद लिखा यहाँ पर देखिए क्या है? द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज़ कॉल्ड द होम पेज। हमारे जो भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होगा वो होता है होम पेज। ठीक है। देन ईच वेबसाइट हैज़ अ स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस। मतलब क्या होता है? सारी वेबसाइट का अलग अलग URL रहता है। URL मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एड्रेस। ये देखिए ऊपर हमारी ए वेबसाइट, ये कहाँ पर रन हुआ है? ये URL हमारी शो हो रही है, कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है। अलग सारी की सारी जो भी हमारी वेबसाइट होगी उनका सेपरेटली और उनका पर्सनली एक URL जनरेट हुआ होता है। ठीक है। दैट यू नीड टू एंटर इन यूर ब्राउज़र। हम कहाँ पर डाल सकते हो? URL यहाँ डाल सकते हैं और हम इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्या? वेबसाइट हैव 2 टाइप्स। वेबसाइट के 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स मतलब होता है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ पिक्चर रहते हैं, ऑडियो वीडियो, वहाँ पर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं होता। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक इन द सेंस जोमेटो हुआ और कौन सा फेसबुक, जहाँ हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब स्विगी में क्या कर सकते हैं? हम ऑर्डर कर सकते हैं ना। हमने कोई भी फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो पिज़्ज़ा हमारे डिलीवर हो जाएगा। जो ऐसा लॉजिक बिल्ड होता है जिस वेबसाइट में डायनेमिकली हम डेटा डाल सकते हैं, जिस वेबसाइट में मॉडिफाई कर सकते हैं, उस वेबसाइट को हम बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है। ये 2 टाइप के हमारी वेबसाइट रहती है। थैंक यू।